गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय गुरुदेव। बेटा आज हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लेंगे और उसकी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो कितनी होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना होता है वही होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो टॉपिक आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges। तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। सपोज दैट ऐसा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस हम इसमें दिखा देते हैं। और यहाँ पर सपोज दैट कोई चार्ज है Q1 और ये चार्ज जो है ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर R1। अब जब हम इस चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के साथ साथ ये किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल भी जनरेट करेगा। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट ये पॉइंट है P1, यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज जो है ये P2 पॉइंट में पोटेंशियल बना रहा है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 charge at point P2 is, ये पोटेंशियल जनरेट करेगा P2 पॉइंट में। और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, V लिखेंगे, V1 लिख लेते हैं। तो V1 जो होगा वो हमारा ये होगा 1/4πε0 पोटेंशियल के फॉर्मूले से ये हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये हमें लेनी होगी यहाँ पर, ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये डिस्टेंस दिखा देते हैं। ये डिस्टेंस है हमारी सपोज दैट R2 और इस डिस्टेंस पे P2 पॉइंट में कोई दूसरा चार्ज है और उस चार्ज को लाया हमने इन्फिनिटी से और वो चार्ज है हमारा Q2। अब इसके बाद हमें ये डिस्टेंस निकालनी है पोटेंशियल के फॉर्मूले में रखने के लिए। तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, इसको हम ले लेते हैं R2 माइनस R1। कुछ भी ले सकते हो आप, R भी ले सकते हो, R भी रख सकते हो इसको। मैंने यहाँ पर ले ली R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा R2 माइनस R1, इतना ही आ जाएगा और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चार्ज और ये चार्ज, ये दोनों जो चार्जेस हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल फॉर्मूला। तो V होता है हमारा W/Q, यहाँ से तब हमारा आ जाएगा W = V/Q। इसके लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा W = सेम फॉर्मूला ये हो जाएगा, V की जगह हमारा आ जाएगा V1 × Q। Q होता है हमारा, Q जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम इन्फिनिटी से लाते हैं। यहाँ पर टेस्ट चार्ज का काम जो है ये Q2 चार्ज कर रहा है। तो ये हो जाएगा V1 × Q2। तो इसके बाद ये आ जाएगा V1 की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 माइनस R1 इंटू ये हो जाएगा हमारा Q2। ये Q जो है, सॉरी ये Q नहीं है, ये Q की जगह है Q1। Q1 हमने यहाँ पर ले रखा है, तो ये हो जाएगा Q1। इसके बाद हमें निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही जो वर्क डन होता है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये हो जाएगा दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज इज, तो ये हो जाएगा, इसी को हम लिखेंगे, W को हम U से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये W जो होगा ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो हम लिखते हैं इसी को W, या हम इसको U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी टू चार्जेस के बीच, या हम सिस्टम ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 को हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ऐसे हम ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें यही प्रोसीजर करना होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा करके, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ले लेते हैं चार्ज Q1 Q2 और ये हो गया Q3। इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है टोटल। तो प्रोसीजर अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले करके आए हैं। इसके कारण यहाँ पर पहले पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल निकालने के बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करके हम W की वैल्यू निकालेंगे, और W की वैल्यू निकालने के बाद वही जो होगा हमारा वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं R1 डिस्टेंस ले लेते हैं इसके बीच, यहाँ पर लेते हैं R2 और यहाँ पर ले लेते हैं R3। तो हम टोटल इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं कि टोटल फॉर्मूला कितना आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1, Q2 एंड Q3 चार्ज इज, ये टोटल एनर्जी जो होगी हमारी ये हो जाएगी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों में कॉमन आ जाएगा। अंदर जो होगा फॉर्मूला हमारा वो होगा इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं इसको। तो Q1 Q2 अपॉन R, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर R आया हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा R की जगह R1 प्लस, इसके बाद इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी। प्रोसीजर वैसे ही करना है, Q2 के कारण पोटेंशियल देखना है यहाँ पर, और पोटेंशियल देखने के बाद हम पोटेंशियल के फॉर्मूले से वर्क डन निकालना होगा हमें। इसके बाद तो W इक्वल टू इसका पोटेंशियल इनटू चार्ज आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू आ जाएगा Q2 Q3 डिवाइड बाय R2। सिमिलर इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा हमारा प्लस, अंदर जो आ जाएगा हमारा टर्म इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R3। तो
तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रुप ऑफ चार्जेस के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।